नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास को और इसमें हम पहुंच गए हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास तक, जिसमें आज हम बात करेंगे खिलजी वंश की। तो शुरू करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। समय 1290 से 1296 ईस्वी तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना और सुल्तान बनने से पहले वह बुलंदशहर का इक्तागार था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक उदार शासक था, हिंदुओं के प्रति सहिष्णु था, मंगोलों को भी पराजित किया और उसके शासनकाल में मंगोल दिल्ली में बसे, जिन्हें कहा गया नवीन मुसलमान। इसके समय में ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचला गया था। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बनता है। उसके बाद 1296 से 1316 ईस्वी तक का इतिहास, जो कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था और 1296 ईस्वी में उसने देवगिरी पर आक्रमण किया। अपनी विजयों से उत्साहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की। उसने नवीन धर्म शुरू करने का मन बनाया, लेकिन दिल्ली के कोतवाल अताउल मुल्क की सलाह पर उसने ये विचार त्याग दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने यामनी उल खिलाफत नासिरी अमीर मुमनिन की उपाधि भी ग्रहण की। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली में हाजी मौला ने विद्रोह किया, जिसे हमीदुद्दीन ने समाप्त किया। अलाउद्दीन ने खम्स यानी कि लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया था। सैन्य विभाग को संगठित करते हुए इसने एक बड़ी स्थायी सेना बनाई। उसने सैन्य विभाग आरिज़े मुमालिक का गठन किया। सैनिकों के लिए हुलिया रखने की प्रथा की भी शुरुआत की। साथ ही घोड़ों को दागने की पद्धति की भी शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के कारण जाना जाता है। उसने मूल नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत, शहनाए मंडी की नियुक्ति की। बरीद तथा मुनहिनियन गुप्तचर विभाग से संबंधित थे। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुमतखराज की स्थापना की। उसने 2 नए कर, मकान कर जिसे घरई कर तथा चराई कर जिसे चरई कर कहा जाता था, लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर था, जिसने उसके दक्षिण भारतीय अभियान में नेतृत्व किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी का किला, जमा खाना मस्जिद इनका निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ और रणथंभौर पर आक्रमण किया। चित्तौड़ का शासक राजा रतन सिंह था। राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी, जो कि बहुत ही सुंदर थी, उसे प्राप्त करना अलाउद्दीन खिलजी के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करने का लक्ष्य था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। उसने खलीफा की उपाधि ग्रहण की और इसके साथ ही खिलजी वंश का जो शासन है वो समाप्त होता है। उसके बाद शुरुआत होती है तुगलक वंश की, जिसको पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।